नमस्कार साथियों। तो आइए, आपको बोर्ड पर ये उत्तल दर्पण का ये दृश्य दिख रहा होगा। बड़ा सुंदर सा ये डायग्राम है। तो ये 10th क्लास के लिए रामबाण टॉपिक होगा और कल हमने अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र सिद्ध किया था। आज उत्तल दर्पण के लिए ये दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे, जो कि है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है। अब कल जो वीडियो हमने पोस्ट किया था वो तमाम चीज़ों पर उस पर चर्चा किया गया था। तो अगर आप कल उस तरह के वीडियो को देख लिए हैं तो आज ये उत्तल दर्पण के जो टॉपिक है और इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा ये आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए, बिना बात करते हुए इस चीज़ों पर हम लोग करते हैं फोकस। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप समझने का करें प्रयास। तो चलिए, अब हम यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ से कर देते हैं प्रारंभ इसका बनाना, और आप देखेंगे बेहद बारीकी से ये सवाल आपको समझ में आएगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ से आप शुरू कर लेंगे। तो चलिए आइए, पहले तो आप जानेंगे कि इस सवाल को पकड़ा कहाँ से जाएगा। हम लोग कैसे जान जाते हैं कि सवाल यहाँ से प्रारंभ होगा, और बच्चे क्यों नहीं जान पाते हैं कि सवाल कहाँ से प्रारंभ होंगे। ए बच्चे यहाँ देखो, रे बच्चा यहाँ देखो। तो तमाम बच्चे यहाँ जो बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इधर उधर ध्यान भटक जाता है इन लोगों को, इसलिए हमको डिस्टर्ब करते रहता है। तो चलो ध्यान से यहाँ देखेगा, है ना, तब तुमको समझ में आने वाला है। और बिल्कुल टकटकी लगा के देखेंगे। यदि समझ में नहीं आता है तो बार बार आप क्वेश्चन करेंगे हमसे कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, वहाँ नहीं समझ में आया। ये उतारने से कुछ नहीं होने वाला है, आप चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस चीज़ों को समझने का करेंगे प्रयास। तो चलिए, हम एक बार देखिए जरा सा, यहाँ केंद्र है और यहाँ फोकस है। तो एक बार अगर केंद्र पर उंगली रख दें, ध्यान से देखने का करें प्रयास। यदि केंद्र पर अगर उंगली रखते हैं तो ये देखिए प्रधान अक्ष और ये डॉटेड लाइन से एक त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज बन जाता है। और इसी से ये बन रहा है ये वाला त्रिभुज, है ना। तो देख रहे हैं एक वस्तु के द्वारा ये एक त्रिभुज बन रहा है और एक इस वस्तु का प्रतिबिंब के द्वारा ये त्रिभुज बन रहा है। तो चलिए इस चीजों पर करते हैं हम लोग पूरा एक्सप्लेन। तो पहले आप क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण बना लेंगे। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? तो उत्तल दर्पण कांच का वैसा सतह जिसके क्या होता है कि धसे हुए भाग पर कलई किया गया हो और उठा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक हो। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। थोड़ा लॉडली बोलेंगे, क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। वेरी गुड। अब जरा सा देखो, यहाँ एक वस्तु ए भी एक वस्तु है, ए भी एक वस्तु रखे हैं और इससे प्रकाश की किरणें आपतित कराए हैं। तो ये ऐसे कर्व होने के कारण ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाती है। अब देखते हैं कि जब ऐसे गई है तो आंख अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि ये प्रकाश की किरणें इधर से आई है। तो हम यहाँ से डॉटेड लाइन फोकस से मिला दिए। इसके बाद इसके हेड से एक अभिलंब खींचे जो कि केंद्र से होकर जाती है। तो केंद्र से जब आपतित होती है तो केंद्र से ही ये परावर्तित भी हो जाती है। तो एवं प्रकार से ये दोनों प्रकाश की किरणें, ये डॉटेड काल्पनिक रेखा और ये काल्पनिक, ये द्वारा आपका यहाँ कट जाता है पॉइंट। तो यहाँ पॉइंट से क्या करते हैं, एक लंब गिरा देते हैं। तो इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन जाती है। तो ये हो गया प्रतिबिंब, ये हो गया वस्तु। तो ये वस्तु के द्वारा देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है यहाँ और प्रतिबिंब के द्वारा बना गया है यहाँ। तो इसमें क्या करेंगे, आप मान लेंगे, तान लेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, हम मूल बातों को लिखेंगे। तो यहाँ हमने मूल बातों को लिख दिया है। अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, मैं लिखा देता हूँ। यदि आप ऐसे बोर्ड पर देख रहे होंगे तो बोर्ड पर से आप लिख लेंगे इतना चीज। और ये चीज आप दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं। इसका ये जरूरी नहीं कि जो हमने लिखा है वही सत्य है, आप अपने भाषा में भी इस चीजों को लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं प्रारंभ। और देखिए जरा सा, यहाँ ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग यू कहते हैं, तो यू से दर्शा दिए हैं। इसके बाद ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग आर कहते हैं, तो आर से दर्शा दिया है। और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को एफ कहते हैं, तो एफ से दर्शाया है। अब देखिए जरा सा, तो हम चलते हैं ये वाले त्रिभुज में, पूरे वाले इसको अभी भूल जाएंगे, ये तमाम चीजों को आप भूल जाएंगे। जहां जहां बोलेंगे वहां वहां आप ध्यान देंगे। तो यहां से देखेंगे डायरेक्ट वक्रता केंद्र पर ये बड़ा वाला ए बी सी ये त्रिभुज है। दूसरा है आपका ये वाला त्रिभुज है, प्रतिबिंब के द्वारा ए डैश बी डैश सी। समझ में आ रहा है? थोड़ा लॉडली बोलेंगे, समझ में आया? वेरी गुड। तो चलो अब जरा सा देखो, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। देखो ध्यान से,
ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। दिख रहा है? जरा जरा देखें अगर तो। चलिए थोड़ा सा यहाँ बल्ब चमक रहा था जिस कारण से हमको कुछ सेकंड के लिए बंद करना पड़ा था। तो चलिए चलेंगे। अब यहाँ से ये त्रिभुज है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। कोई बच्चा को दिक्कत? वेरी गुड। तो चलिए हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? समानुपाती। तो चलिए इसका ये भुजा तो लिखेंगे ए बी, क्या लिखेंगे? अब बटा क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। इसके बाद जरा सा देखें, यहां से ध्रुव से यहां तक की डिस्टेंस है ना रे। देखो तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए सी, पूरे वाले त्रिभुज का आधार ले रहे हैं, ए सी। अब बटा क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज का ए डैश सी। समीकरण एक। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं है? चलो अब जरा सा देखें, आप फोकस पर उंगली रख दें। तो फोकस पर उंगली रखने के बाद आपका दिख रहा होगा ये वाला त्रिभुज, ये रेड लाइन से जो है डॉटेड किया हुआ, और उसी के अंदर ये वाला त्रिभुज है। दिखा कि नहीं दिखा? यहां से आप ले चलेंगे, उंगली को फैलाएंगे और यहां से फैलाएंगे। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तो लिखेंगे त्रिभुज, ध्यान से देख रहे हो क्या? एफ, यहां नाम रख दें इसका बी, एफ बी पी या एफ बी एस। क्या रे? एफ बी एस और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। क्या? ए डैश बी डैश एफ समरूप है। समरूप है। कोई बच्चा को दिक्कत? यहाँ हम एफ से स्टार्ट किए, एफ ए डैश बी डैश भी लिख सकते हो। ये आप यहाँ समझ में आ गया होगा, तमाम बच्चों को समझ में आ रहा है इतना चीज? चलो देखो यहाँ, तो अब जरा सा देखने का करें ध्यान से प्रयास। तो जरा सा देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करो, है ना। तो अब जरा सा देखो, यहाँ बी एस, क्या लिख देंगे? बी एस। यहाँ देखो बी होल है तो यहाँ एन कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि बी पहले से बी आया हुआ है तो इसका नाम एन रख देंगे, है ना। तो ये ठीक रहेगा। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, एन एस एफ। क्या? एन एस एफ और ए डैश बी डैश एफ। कोई दिक्कत? आसान से समझ में आ रहा होगा? तो चलिए अब देखते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ए रे बच्चा यहां ध्यान देगा, क्या हो जाएगा? एन और एस बटे ए डैश और बी डैश बराबर हो जाएगा। जरा ध्यान से देखने का करे प्रयास, है ना। तो यहाँ अब क्या करेंगे? यहाँ देखो ये वाला, इस बड़े वाले त्रिभुज का आधार ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी एफ बटे ए डैश एफ। ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश एफ। कोई बच्चा को दिक्कत है क्या? जरा सा भी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत? चलो अब देखो, तो इसका नाम रख देते हैं समीकरण 2। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो अब जरा सा देखें, तो ध्यान से जब देखेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए आइए अब यहां तक देखिए। तो हमने लिख दिया कि ये वाले त्रिभुज और ये बड़े वाले त्रिभुज का लिखा हमने, ये दोनों समरूप है तो संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। ये और ये बटा ये हमने लिखा, और ये अब बटा ये इसका, है ना। मतलब बड़े त्रिभुज के लिए एस एफ और छोटे त्रिभुज के लिए ए डैश एफ। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आता है या नहीं आता है? तो आप जरा सा देखो, लिखेंगे चूंकि, ध्यान से देखेंगे, चूंकि देखो कि बी एन समानांतर ए सी है ना, ये बराबर डिस्टेंस से जा रहा है, तो इसीलिए लिखेंगे कि बी एन समानांतर क्या हो जाएगा? ए सी। क्या हो जाएगा? कोई बच्चा को दिक्कत? तो जब ए सी बराबर हो जाएगा तो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ये
NS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NS कहो या SN कहो, एक ही बात है। बात समझ में आ रहा है? अब लिखेंगे यदि बिंदु आदि ये दोनों बिंदु एक ही जगह हो, बिंदु P और S एक ही जगह हो, है ना। जब एक ही जगह हो तो क्या हो जाएगा, जरा सा बबुआ यहां देखो कि PF क्या रे बराबर क्या हो जाएगा, SF के SF। ऐसा उस दर्पण में भी हमने किया था। अब लिखेंगे समीकरण कितना से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से किससे? 2 से। तो समीकरण 2 को आप देखेंगे तो जरा सा आपको ध्यान पड़ना चाहिए, या चलो सुनो, समीकरण 2 से जब देख रहे हैं, यहां देखो ध्यान से, तो यहां देख रहे हैं कि यहां जब आएंगे तो AB यहां आ जाएगा और A' B है, यहां A' नहीं होगा, यहां A केवल A होगा ना, ये बट्टा क्या था ना, A' B' ये हो, A' और B' होगा। सही लिखा हुआ था, केवल B पर डेस हमने देना भूल गया था। तो चलो जरा सा देखो, समीकरण आप लिखेंगे 2 से। समीकरण 2 से ध्यान से देखेगा तो समीकरण 2 को ले आओ। NS क्या है लिखा हुआ, NS बटा A' B' अब बराबर आपका है SF बटे A'। ध्यान से सुनना है खाली केवल। चलो देखो, तो यहां देख रहे हैं कि NS का वैल्यू आपका AB दिया गया है, तो यहां पुट कर देते हैं। तो यहां लिख देंगे AB बटा A' B' बराबर SF अब बट्टे क्या हो जाएगा, A'। ये समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा, ये समीकरण ये 3 का नाम दे देंगे। अब देखेंगे जरा सा, समीकरण 3 और समीकरण 1 को देखेंगे तो उसका बायां पक्ष समान हो गया, इसलिए दायां पक्ष समान होगा। देख लो, ये वाला और ये वाला समीकरण को देखेंगे तो इसका बायां पक्ष समान है, इसलिए दायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर होगा, है ना। तो लिखेंगे AC बटा A' बराबर क्या हो जाएगा, SF बटे A'। कोई बच्चा को दिक्कत? अब यहां से देखने का करे प्रयास, बिल्कुल बारीकी से हम चल रहे हैं। अब AC आपको निकालनी है। क्या निकालना है, AC में देखो तो 2 टुकड़ा बना हुआ है, ध्रुव से आप मापेंगे तो AC बराबर पहले है AP और इसके बाद है CP, है या नहीं है? तो यहाँ क्या लिख देंगे, AP प्लस CP अब पूरा का बट्टा। अब A' निकालनी है, A' पर उंगली रखो और C निकालनी है, A' और C, A' C ये डिस्टेंस निकालनी है। A' C कुछ है क्या, A' C है क्या, A' C कैसे निकलेगा, जरा सा बाबू बताएंगे। तो A' C निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि CP में से हमें A' क्या निकालना है, यहाँ A' C निकालना है। तो A' और C इतना डिस्टेंस है, तो इतना डिस्टेंस कुछ नहीं है, है क्या? इतना डिस्टेंस जब कुछ नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसमें से CP पूरा लेंगे तो ये वक्रता त्रिज्या होगा, और इसमें से आप क्या करेंगे, कि A' घटाएंगे ना रे, A' घटाएंगे, तो A' भी तो कुछ नहीं है क्या? A' भी कुछ नहीं है, A' कुछ नहीं है। यहाँ कुछ गड़बड़ी तो नहीं आ गया? तो यहाँ देखो, तो A' क्या करे थे, A' तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन A' कुछ है। A' यहाँ जो है ना, तुम्हारा प्रतिबिंब दूरी है। क्या है, प्रतिबिंब दूरी को आप दर्शा देंगे तो A' पहले निकाल लेते हैं। तो A' जब निकालेंगे हम लोग तो CP में से क्या घटा देंगे, क्या लिख घटाएंगे, A' घटाएंगे। अब देखो S और F ये फोकस दूरी है, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
ये क्या है? फोकस है। क्या है? आप यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एसएफ के जगह पर आप क्या करेंगे? पीएफ भी पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये दोनों बराबर है इसलिए हम पुट नहीं कर रहे हैं। बात समझ आ रहा ना? तो यहाँ एस एफ रहने देंगे। अब एफ निकालना है। क्या करना है? एफ निकालना है। तब पीएफ में से पी घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पीएफ माइनस पी। यहां से प्रतिबिंब दूरी को आप दर्शा लेंगे। प्रतिबिंब को हम लोग भी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? भी से। तो चलो यहां देखो, ध्यान से देखने का करे प्रयास। अब यहां आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर नहीं चेंज करना है तो आप नहीं करें, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दोनों बिंदु एक ही जगह है ना। या चाहे आप यहाँ पुट भी कर सकते हैं। एसएफ के जगह पर क्या करेंगे? पीएफ पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखने का करे प्रयास, ध्यान से देखेगा। अब उचित चिन्ह के साथ, उचित चिन्ह के साथ मान रखने पर, तो जरा सा देखो, उचित चिन्ह के साथ जब मान रखेंगे तो ए और पी क्या कहलाएगा? यू कहलाएगा। इधर है दर्पण के, इधर है तो माइनस यू होगा, माइनस यू। देखो यहाँ तेकर बाद क्या है? सीपी देखो क्या है? सी और पी। तो सीपी को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? आर यानी 2F। क्या कहते हैं? 2F। क्या कहते हैं? क्या क्या? अच्छा, यहाँ होगा। CF को क्या कहते हैं? 2F। CF यहाँ भी है। CP नरे CP क्या कहलाएगा? 2F। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। अब जरा सा देखो, एडेस-पी। क्या? एडेस और पी। यहाँ क्या है? भी। इधर वाला सब प्लस में चलता है, किस में चलता है? भी। यहाँ देखो पीएफ, पी और एफ क्या है? फोकस है। क्या है रे? फोकस दूरी है। अब यहाँ देखो पीएफ, तो क्या हो जाएगा? ये फोकस से होगा। माइनस एडेस पी क्या है? बी है। अब जरा सा देखो ध्यान से, यहां से कैलकुलेशन करेंगे आप, बाय क्रॉस करेंगे, इससे इसको गुना, इससे इसको गुना, माइनस यू प्लस 2F गुना क्या हो जाएगा? यहाँ एफ माइनस भी। अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? एफ गुना 2F माइनस भी। कोई बच्चा को दिक्कत? यहाँ से गुना कर करके यहाँ लिखे। अच्छा, एक बार गुना करके यहाँ लिख दे। नीचे दिख रहा है क्या? कर दिया। माइनस UF, इसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस यू भी, इसके बाद प्लस 2F स्क्वायर। बोलो 2BF बराबर 2F स्क्वायर माइनस भी। जरा ध्यान से देखने का करे प्रयास। यहां से अब कुछ कटने वाला टर्म है, तो आप क्या करेंगे? इसको और इसको कटा लेंगे, कट जाएगा। अब जरा सा देखो, माइनस UF प्लस यू भी माइनस 2VF बराबर क्या हो जाएगा? माइनस VF। अब देखो माइनस UF प्लस यू भी, इसको ले जाएंगे उधर, माइनस VF प्लस 2VF। अब देखो जरा सा, माइनस UF प्लस 2 यू भी होगा, मिस्टेक हो गया, यू भी, इससे ये घट जाएगा तभी एफ बचेगा। अब लिखेंगे सभी पदों में यू भी एफ से भाग देने पर। गुड। यू एफ बटे यू भी एफ प्लस यू भी बटे यू भी एफ बराबर BF बटे UVF। ध्यान से देखने का करे प्रयास। यहाँ कटने वाले चीजों को कटाएंगे। UF से UF कट जाएगा, UV से UV कट जाएगा, VF से VF कट जाएगा। अब देखो जरा यहाँ क्या बच गया? माइनस 1 बटे भी बचा हुआ है, प्लस 1 बटे F बचा हुआ है, बराबर 1 बटे U बचा हुआ है। इसी को अरेंज कर देंगे तो 1 बटे F रहने देंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे 1 बटे U प्लस 1 बटे भी। यही तो आपको सिद्ध करना